एक्सक्यूज मी सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं काम कर रहा हूं तो बीच में आकर डिस्टर्ब मत किया करो। पर सर वो बहुत परेशान है और कहती है कि आपसे अभी उसी वक्त मिलने को मांगता है। इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं, किसी दिन और आए। प्लीज मिस्टर थापर, प्लीज। आइए बैठिए। थैंक यू। मिसेस कपूर। जी। मेरे पति मेरा खून करना चाहते हैं। मिसेस कपूर, आपके यकीन की कोई वजह, मेरा मतलब है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पति आपका खून करना चाहते हैं? पिछले 2 महीनों से मैं लगातार एक ही सपना बार बार देख रही हूँ। अशोक यानी मेरे हस्बैंड ऑरेंज जूस में जहर देकर मुझे मार देते हैं। अच्छा, तो आप सपना देख रही हैं। देखिए मिसेस कपूर, मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा। मिस्टर थापर, ये सपना सच होने वाला है। आप कैसे जानती हैं कि सपना सच होने वाला है? आपने प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स के बारे में सुना है? जी हाँ, सुना है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको देखकर लगता है कि पहले इन्हें सपने में हमने देखा है, या कुछ लोग होते हैं जो कि सपने में देखी हुई घटनाओं को बता देते हैं और बाद में वो घटनाएं सच भी होती हैं। जी। लेकिन फ्रैंकली मेरा इन बातों में कोई यकीन नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कई दफा हो चुका है पहले। मेरे अपने माँ बाप की एक्सीडेंट में हुई मौत मैंने पहले ही देख लिया था। अशोक से मेरी शादी और मेरे पहले और आखिरी बच्चे की मौत को भी मैं सपने में पहले ही देख चुकी थी। और अब ये सपना। अशोक मुझे ऑरेंज जूस का ग्लास देता है पीने के लिए। मैं पीना नहीं चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसमें जहर है। वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर जूस मेरे गले में डाल देना चाहता है। मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। जूस मेरे चेहरे पर फैल जाता है। बस थोड़ा सा, कुछ बूंदें मेरे गले में चली जाती है और मैं जानती हूँ कि मैं मर रही हूँ। मैं मर जाती हूँ। प्लीज मिस्टर थापर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। देखिए मिसेस कपूर, हम सभी सपने देखते हैं, आप भी देखती हैं। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, हर सपना सच नहीं होता। आपका हर सपना सच होता है क्या? जी नहीं, कुछ खास सपने होते हैं जो सच होते हैं और कुछ ऑर्डिनरी से होते हैं जो सच नहीं होते हैं। चाय। थैंक यू। तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि ये जो सपना आप देखती हैं, जिसमें आपके पति आपका खून कर रहे हैं, ये सपना सच होगा? जो सपना मुझे बार बार वैसे ही दिखाई देता है, मैं जानती हूँ कि वो सच होगा ही। जैसे कल रात मैंने एक सपना देखा। गर्मियों के दिन हैं, बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। मैं एक खूबसूरत बागीचे में लेटी हूँ। मेरी आंखें बंद हैं। मेरे चारों तरफ कार्नेशन के फूल हैं। अशोक भी वहां है। वो मुझे लगातार देखे जा रहा है। मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ
क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब ये एक ऑर्डिनरी सपना है मिस्टर थापर, जो कभी सच नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि ये बिल्कुल इलॉजिकल है। यहाँ बर्फ तो कभी गिरती नहीं है और इस मौसम में कार्नेशन फ्लावर्स भी नहीं होते हैं। I think you are right. मिसेस कपूर, आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरा पता किसने दिया है? जी, एक्चुअली आपकी और मेरी मुलाकात भी मैंने सपने में देखी थी। अच्छा। देखिए मिस्टर थापर, मैं इस एरिया में पहले कभी नहीं आई हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ऐसे का ऐसा सपने में देख चुकी हूँ। ये रोड, ये बिल्डिंग, आपका ऑफिस, आपकी नेम प्लेट, आपकी सेक्रेटरी और आप। इनफैक्ट मैंने सपने में भी यही ड्रेस डाली हुई थी और आपने भी यही शर्ट, यही ट्राउजर्स। द टाई इज ऑल्सो द सेम। और ये आपका ये टेबल और मिसेस कपूर, अभी सब कुछ हो गया है? थोड़ी और डिटेल्स बाकी हैं। हाँ, आपने एक सिल्वर स्ट्रैप वाली घड़ी पहनी हुई है हथेली की तरफ, यहाँ इस हाथ में। हाँ, थोड़ा सा फर्क है मेरे सपने में। यहाँ एक रेड कलर की पेपर पंच थी और इस खिड़की के पर्दे खुले हुए थे। और हाँ, फोन की घंटी बजती है, आप उठते हैं किसी काम के लिए और कोई चीज नीचे गिरकर टूट जाती है। यस। रिलैक्स मिसेस कपूर, प्लीज। आप देख रही हैं यहाँ पर कोई पंचिंग मशीन नहीं है। इस टेलीफोन की बेल नहीं बजेगी क्योंकि जब तक कोई भी क्लाइंट इस चैम्बर में होता है, मेरी सेक्रेटरी कोई कॉल अंदर नहीं भेजती है। और जहां तक सवाल है पर्दों का, तो ये पर्दे कभी नहीं खुलते हैं। हाँ, मतलब खुलते हैं, लेकिन महीने में एक बार संडे के दिन, जब इन्हें धुलना होता, वरना कभी नहीं। एंड आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई थिंग्स। नथिंग ब्रेक्स हियर। Yeah, what is it, Mary? I'm sorry sir, but it's really urgent. सर, शर्मा का फोन है ब्रिटिश स्टेशन से। वो सर क्या है ना, अपने शर्मा को इस्माइल को फॉलो करने के लिए बोला था ना, वो इस्माइल उसको डॉज करके निकल गया है सर। वो शायद पुणे गया होगा सर। सर, इस वास्ते शर्मा को इस्माइल की सेकंड वाइफ का पुणे का एड्रेस चाहिए सर। आपके पास जो इस्माइल का फाइल है ना सर, उसी में एड्रेस होगा सर। आई एम सॉरी सर। ठीक है, ठीक है, देता हूं मैं एड्रेस। मुंबई में भी लाइट जाने लगी है। सर, आई थिंक इज ए मेजर ब्रेकडाउन सर। तुम एड्रेस नोट करो। यस सर। 44/3। यस सर। पार गांव सर। पार पुणे। सर। यू कैन लीव। ओके सर। मिसेस कपूर जी। आइए आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके मिसेस अनीता कपूर, तो आपका कहना है कि आपके पति आपका खून करना चाहते हैं, ऐसा आपने एक सपने में देखा है।
और आपका यह भी मानना है कि यह सपना सच होगा। जी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तो आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अशोक मेरी जान क्यों लेना चाहता है। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, ये सच है, मैं जानती हूँ। मैं बस मरने से पहले इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो अशोक को मेरी जान लेने पर मजबूर कर रहा है। देखिए मिस्टर थापर, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। इतने सालों में एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अशोक के दिल में मेरे लिए प्यार कम हुआ हो। और मेरा तो उसके अलावा और कोई है ही नहीं। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस एक बच्चा नहीं है। मैं एक बार मां बनी थी, बच्चा जिया नहीं। और अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। लेकिन अशोक को बच्चे नहीं चाहिए। वो तो कहता है कि मैं ही उसका बच्चा हूं। तो फिर वो मेरी जान क्यों लेना चाहता है? मिसेस कपूर, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपका केस अपने हाथ में लूं, तो आपको मुझे कुछ इंफॉर्मेशंस देनी होंगी। आपकी मौत से आपके पति को क्या फायदा हो सकता है? फाइनेंशियली तो कुछ भी नहीं। अशोक इज अ सेल्फ मेड मैन। करोड़ों रुपए है उसके पास। मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, सिवाय कुछ ज्वेलरी के जो अशोक ने ही मुझे दी है। मिसेस कपूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक का किसी दूसरी औरत के साथ? नहीं, आई एम श्योर अबाउट अशोक। वो इस तरह का नहीं है। देखिए मिसेस कपूर, कई आदमियों के साथ ऐसा होता है कि आई नो, मगर आप भी जानते होंगे कि औरतों में ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए ख़ास नज़र होती है। इनफैक्ट अशोक तो अपने दफ्तर से घर आने के बहाने ढूंढता रहता है, और कभी कभी जब काम के बीच में भी उसे वक्त मिलता है ना, तो वो घर आ जाता है या मुझे वहाँ बुला लेता है। ठीक है, कोई और वजह? कोई और वजह भी तो नहीं, और कोई वजह नहीं है जो मैं जानती हूँ। अशोक में कोई कमी नहीं है। ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड। कोई दोष नहीं है उसमें। हाँ, मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करता है। ही इज ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट मी। मिस्टर थापर, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। क्या हुआ मिसेस कपूर? वो अशोक नीचे, शायद उसने मेरी गाड़ी को पहचान लिया है। अब वो अंदर आ जाएगा, शायद यहाँ भी आ पहुंचेगा। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं आपसे मिली। तुम गाड़ी की फिक्र मत करो। राम सिंह, शाम को गाड़ी ले आना। लेकिन तुम प्रसाद चैम्बर्स में क्या कर रही थी? तुम शॉपिंग मेरे बिना तो नहीं करती? वो एक्चुअली डॉक्टर से मिलने आई थी। डॉक्टर से? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जय ने इस डॉक्टर का टेलीफोन नंबर और एड्रेस दिया था। फ़ोन लग नहीं रहा था और मैं घर पे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चल के देख लेती हूँ। उसने शायद एड्रेस भी गलत ही दिया था। जया तो है ही ऐसी, हमेशा हर चीज़ गलत करती रहती है। जब उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी ना, तभी उसने गलत जहर खा लिया था। You know, Jaya. Anyway, how's Jaya and Sunil now? I mean, are they all right? Yeah, they're fine. अरे, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया। मेरी तबीयत को क्या हुआ? ओ, कुछ खास नहीं, पता नहीं, कुछ थकान सी रहती है बस। तुम्हारा हेमोग्लोबिन लो होगा, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अरे क्या कर रहे हो अशोक? Calling up Dr. Kumar. क्यों फोन कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। Sweetheart, let me handle this, okay?
हेलो, हे डॉक्टर कुमार, कैसे हैं आप? अशोक हियर। हाँ, तुम तो ठीक ही होंगे, बीमार तो तुम्हारे पेशेंट रहते हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक और पेशेंट दे रहा हूँ, माय वाइफ। नो, यू कम एंड टेक अ लुक एट। पता नहीं क्या फील कर रही है वो। अच्छा ठीक है, शाम को 8 बजे। ऑलराइट, आई विल वेट फॉर यू एट होम। बाय बाय। क्यों बुला लिया डॉक्टर को घर पे? भाई मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे भी कभी कभी रोब जमाने का मौका दिया करो। और वैसे भी तुम हर रोज बीमार नहीं होती। मगर मैं बीमार नहीं हूँ। Look, let Dr. Kumar decide for that. उन्हें फैसला लेने दो। According to me, she's perfectly all right. बस जरा सा बीपी बढ़ा हुआ है, और अगर ये टेम्परेरी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहता तो। अनीता को हाई बीपी? I don't see any reason why, doctor. रीजन इनकी फैमिली में भी हो सकता है, शायद इनके मदर या फादर को ये प्रॉब्लम रही हो। नहीं डॉक्टर, उनकी तो इतनी कम एज में मौत हो गई थी कि ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करने की नौबत ही नहीं आई थी। और भी कोई रीजन हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। What do you think? अगर हम इसे 2.5 mg एंड्रोफिजोल दे दे तो? ऑल राइट, और एक फाइनल जनरल चेकअप भी होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। ओके, तो कल आप मेरे क्लिनिक में आ जाइएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, एक बात और अशोक, एंड्रोफिजोल के साथ इनको ऑरेंज जूस की सख्त जरूरत है, वो तो तुम जानते ही हो। आप तो जानते हो डॉक्टर कुमार कि आई लव ऑरेंज जूस, पर अनीता शी हेट्स ऑरेंज जूस। डोंट यू वरी डॉक्टर, मैं देखता हूँ कि ये ऑरेंज जूस कैसे नहीं पीती। ओके बाय। सो अनीता, हाउ अबाउट अ नाइस फ्रेश ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस? अशोक, अभी तो मैंने दवाइयाँ शुरू भी नहीं की। अनीता, जरूरी नहीं है कि तुम्हें दवाई लेनी है ऑरेंज जूस पीने के लिए। ऑरेंज जूस किसी भी वक्त पिया जा सकता है, छोटे बच्चे भी पी लेते हैं। मैं अभी फ्रेश बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, अगर कड़वी होगी ना तो मैं उसमें शक्कर भी डाल दूंगा। क्यों? मुंह खोलो अनीता, मुंह खोलो। मुंह खोलो अनीता, मुंह खोलो। अनीता, मुंह खोलो। तुम्हें जूस पीना होगा अनीता, तुम्हें जूस पीना होगा अनीता। मुंह खोलो, और मुंह खोलो अनीता, तुम्हें जूस पीना होगा अनीता। तुम्हें जूस पीना होगा अनीता। मुंह खोलो, मुंह खोलो अनीता, मुंह खोलो। ऑरेंज जूस लो, पी लो। तुम पी लो अनीता, ये तुम्हारे लिए है। प्लीज अशोक, मेरा दिल नहीं है। देखो अनीता, जिद मत करो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कम ऑन गुड गर्ल, कम ऑन, प्लीज। कम ऑन, पी लो। छोटे बच्चे भी पी लेते, और ये मीठी थी, इसमें शक्कर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। मुझे नहीं चाहिए। अनीता, जिद मत करो प्लीज, इसे पी लो। तुम्हें पीना होगा अनीता, कम ऑन। अनीता, तुम्हें पीना होगा, ओके? मैं देखता हूं, पी लो इसे जल्दी, कम ऑन, गुड गर्ल। हेलो, 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 विल यू प्लीज से समथिंग? That's like a good girl. I love you. लेकिन मिसेस कपूर, ये तो जरूरी नहीं कि जूस में जहर था। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती कि जूस में जहर था, लेकिन मुझे पता है ऐसे ही किसी दिन जूस में जहर डालकर मुझे मार दिया जाएगा। आपको पता है, जब डॉक्टर ने मुझे जूस पीने की सलाह दी, अशोक की खुशी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। लेकिन मिसेस कपूर, ये ऑरेंज जूस ही क्यों जरूरी है? और फ्रूट जूसेस हैं, आप वो भी तो ले सकती हैं। मैंने आपको कहा ना,
सपने में मेरी मौत ऑरेंज जूस पीने की वजह से ही होती है। और अब देखिए, डॉक्टर ने भी कहा कि ऑरेंज जूस पीना जरूरी है। हाँ मिसेस कपूर, लेकिन ऑरेंज जूस ही क्यों? पिछले कुछ दिनों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शायद तभी से, जब से मैंने ये सपना देखना शुरू किया। और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ मुझे प्रिस्क्राइब की हैं, उसके साथ ऑरेंज जूस पीना जरूरी है। मैं आपका प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? जी जरूर, लीजिए। Excuse me. यप, मैं डॉक्टर संजय पांडे से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर संजय पांडे हियर। हाँ डॉक्टर साहब, थापर बोल रहा हूँ, कुणाल थापर। ओह, थापर तो जासूस। जी हाँ, आज आपसे भी थोड़ी जासूसी करवाने का इरादा है हमारा। डॉक्टर से और जासूसी? डॉक्टर साहब, मैं एक दवा के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता था। इंड्रोथिजॉल। बहुत अच्छी दवा है वैसे, इट्स वेरी गुड, इट्स बीइंग रिकमेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज डेज। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा है और इसकी फॉर्मुलेशन भी बहुत सही है। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन क्या डेंजरस हो सकती है? यार, दुनिया में बहुत सी चीज़ें डेंजरस होती हैं। लोग जहर का भी सही इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें, अमृत जैसी चीज़ों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसमें? लेकिन ये है कि इंट्रोथिजॉल जो है वो आज की दुनिया में ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही सही है। इस मेडिसिन के साथ क्या ऑरेंज जूस लेना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कुणाल। एंड्रोथिजॉल तो वैसे बैड नेम है, दरअसल ये हाइड्रोक्लोरोथिजाइड होता है। ये दरअसल डायरेटिक होता है। इसके लेने से ना एक नंबर बहुत ज्यादा आता है। आई मीन यू यूरिनेट अ लॉट, और व्हेन यू यूरिनेट अ लॉट यू टेंड टू पास लॉट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ बॉडी से सोडियम कम होता है, वहीं पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, और पोटेशियम की कमी होने से शरीर को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जरूरी है कि उस कमी को पूरा करने के लिए आदमी ऑरेंज जूस ले। तो मान लीजिए अगर कोई ऑरेंज जूस न ले तो क्या हो सकता है? काफ़ी कुछ हो सकता है, बहुत गड़बड़ी हो सकती है बॉडी के अंदर। दिमाग परेशान हो सकता है, मसल्स में ट्रेमर आ सकते हैं, और अगर मरीज ज़्यादा एक्सर्शन करे तो उसे बेहोशी भी आ सकती है। डॉक्टर पांडे, सपोज कोई ऑरेंज जूस नहीं लेना चाहता तो कोई इसका रिप्लेसमेंट? बनाना, केले, खूब केले खाइए। केले खाने से आपकी बॉडी की जो पोटेशियम की कमी है वो पूरी हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी हाँ, होती है मुलाकात। थैंक यू। थैंक यू। एक चीज बताइए, आपको आपके डॉक्टर ने ऑरेंज जूस के साथ बनानास खाने की सलाह नहीं दी? जी नहीं। ठीक है, तो आप ऑरेंज जूस छोड़ सकती हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर संजय पांडे, एमडी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनका कहना है कि अगर आप ऑरेंजेस छोड़ना चाहें तो उसकी जगह आप बनानास खा सकती हैं। आप बनानास खाना शुरू? नहीं नहीं नहीं, मैं बनानास नहीं खा सकती क्योंकि बनानास से मुझे एलर्जी है। तब तो ऑरेंज जूस लेना आपके लिए मजबूरी है, क्योंकि डॉक्टर संजय पांडे का कहना है कि जो दवा आप ले रही हैं उससे बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, और ऑरेंज जूस लेने से ये कमी पूरी हो सकती है। अगर आपने ऑरेंज जूस नहीं लिया तो इस पोटेशियम की कमी की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, बॉडी में ट्रेमर्स आ सकते हैं। मिस्टर थापर, मेरी मौत निश्चित है। मेरा सपना सच होगा। अब देखिए ना, हर चीज वैसी होती चली जा रही है। मेरा हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ये ऑरेंज जूस। मिसेस कपूर, आपको पूरा यकीन है कि आपकी मौत होगी। आपको पक्का यकीन है कि आपके पति अशोक जूस में जहर देकर आपको मार डालना चाहते हैं। आप एक काम करिए, आप फ्रेश जूस अवॉइड करिए, मेरा मतलब है ग्लास अवॉइड करिए। मतलब अगर आपको जूस पीना हो तो टिन जूस पीजिए, हर बार नया टिन खोलिए और दोबारा के लिए उसको मत छोड़िए। एवरी टाइम सील्ड टिन जूस। आप मुझे मौत की मुंह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ ये आपका फर्ज है, इसलिए आज ही से मैं ऑरेंज जूस के टिन्स लेना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मिस्टर थापर, मेरी दिलचस्पी अपने आप को बचाने में नहीं है, क्योंकि
मरना तो मुझे है ही। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मुझे इतना चाहने वाले मेरे पति मेरा खून क्यों करना चाहते हैं। फ्रैंकली मिसेस कपूर, देखिए मुझे अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता लगता हो कि आपके पति आपको मार डालना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपको मार डालना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आपको भी इसी बात का यकीन हो। देखिए मिसेस कपूर, हो सकता है कि आपको ये बुरा सपना आना बंद हो जाए। हो सकता है कि आपको इस सपने में यकीन होना बंद हो जाए। मिसेस कपूर, हो सकता है कि आपका ये खास सपना आपके बाकी ऑर्डिनरी सपनों की तरह हो जो सच नहीं होते। देखिए मिसेस कपूर, जैसे गर्मियों में बर्फ नहीं गिरती है, वैसे ही सील टिंट जूस में जहर नहीं मिलाया जा सकता है। अब आप सपना देख रहे हैं मिस्टर थापर, एक ऑर्डिनरी ड्रीम जो कभी सच नहीं हो सकता। अनीता चली गई, उसे अपने सपने पर पूरा यकीन था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या सचमुच यह अनीता का भ्रम था या वाकई में अशोक उसका कत्ल कर देना चाहता था? मगर क्यों? हालांकि मेरी असिस्टेंट की रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग थी। मेरी असिस्टेंट का मानना था कि अशोक एक बहुत ही नेक और समझदार इंसान है, लेकिन फिर भी अनीता की खातिर मैंने तय किया कि मैं अशोक को और ज्यादा नजदीक से जानूं, उसको मिलूं, और इसीलिए अनीता और मैंने एक प्लान बनाया। अशोक कपूर। यस, मगर आप देखिए क्या है मिस्टर अशोक कि मैं आपका एक लेनदार हूं, या यूं समझ लीजिए कि मैं आपका एक देनदार भी हूं। दरअसल क्या है कि हम दोनों को ही एक दूसरे का उधार चुकाना है। चाचा जी, आप? बस बेटी, बस। बेटियों से पांव छुआने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। 100 साल जियो बेटी। दिस इज बैड मैनर्स। आपने मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। अरे देखो अशोक, क्या है कि मैं इसका वो नालायक चाचा हूं जो तुम्हारी शादी में नहीं आ सका था। एज यूजुअल साउथ अफ्रीका चला गया था बिजनेस के सिलसिले में। मैंने अभी तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा मुझ पर उधार है, मेरा तुम पर उधार है। दरअसल क्या है कि तुम्हारा मेरा पांव छूना उधार रह गया और मुझे तुम्हारा आशीर्वाद देना। तो फिर हमें ये उधार जल्दी से चुकता कर देना चाहिए। आई हेट उधारी। हाँ बिल्कुल, लड़कों से पांव छुआने का रिवाज हमारे यहाँ है। अरे नहीं, प्लीज अशोक, तुम्हें एक सलाह दूं अशोक जी। जिंदगी में हर चीज को इतना सीरियसली कभी नहीं लेना चाहिए। ओके, आइए फ्रेश हो जाइए। कम मैं बैग ले लेता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा सजाया घर तुमने। हाँ चलो भाई, सब लोग गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे साथ में बैठ के, क्या कहते हो? गुड आइडिया। कॉफी भी तैयार है। वैसे चाचा जी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। अगर आपको कुछ काम है तो मुझे बता दो, मैं रास्ते में कर लूंगा। वरना अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो अनीता के साथ आप जा सकते हैं। भाई मुझे क्या काम होगा, मेरा जो काम है वो साउथ अफ्रीका में है। यहाँ तो मैं छुट्टियों के लिए आया हूँ। हाँ, एक ही काम था बस, तुमसे मिलना था, अनीता को देखना था। तो फिर चाचा जी आप अनीता को देखिए, पर मुझसे मिलना शाम को ही हो सकता है। अनीता को तो देख रहा हूँ बेटे मैं, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है। तुम लोगों को झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? मैं तो अनीता से झगड़ने के लिए तरस गया हूँ। क्या क्या अरमान थे मेरे शादी से पहले कि बीवी घर पर आएगी, कभी वो रूठ जाएगी, फिर मैं उसे मनाऊंगा, कभी हमारा झगड़ा होगा, बर्तन भरसेंगे, कप प्लेट सॉसर टूटेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ चाचा जी। Ours unfortunately is a very disappointing marriage. तुम्हें सचमुच ऐसा लग रहा है? देखा आपने, कुछ भी कहूं तो रोने लगती है। अब मैं इस पे क्या खाकर झगड़ा करूं? अनीता, अशोक मजाक ही तो कर रहा है, तुम्हें हुआ क्या आखिर? Actually she's got very high blood pressure since the last few days. वैसे have you taken her tablets? और वो ऑरेंज जूस पिया है आपने? जी, ले चुकी हूँ। चाचा जी आप प्लीज इसे समझाइए, ये ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं। मगर अशोक, डॉक्टर ने कहा था। Forget the doctor and please have your medicine on time and your orange juice. चाचा जी, हम दोनों का उधार चुकता हो गया। अब मैं एक और उधार आपको चला रहा हूँ। देखिए प्लीज आप इसे समझाइए कि फ्रेश ऑरेंज जूस पीना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए। ये तो हमेशा कैन जूस ही पीती रहती है। ऑन सेकंड थॉट्स आप क्या समझाएंगे? विदेश में रहते हुए आपने हर चीज टिंडी खाई होगी सिवाय हवा के।
आपसे मिलकर बहुत मजा आया। शाम को मिलते हैं, बातें करते हैं, मुझे अभी निकलना है। वैसे आप हो ना यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आओगे तो अपने बाल बच्चों को साथ ले आया करो। बाल बच्चे हैं ना आपके? बाल तो बचे हैं थोड़े से, लेकिन बच्चे नहीं हैं। He's a funny man। तो आप हमारे बच्चे बनकर ही रह जाइए यहाँ पर। नहीं अशोक, थैंक्स। मैं खाली तुम दोनों को एक बार देखना चाहता था। तुम लोगों को सुखी देखा, बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ काम है, मैं जाऊंगा। रुक जाइए ना चाचा जी। नहीं बेटा, देखिए, कुछ दिनों के लिए अनीता के लिए रुक जाइए यहाँ पर, और फिर कुछ दिनों बाद मेरे लिए। नहीं अशोक, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना होगा। चाचा जी प्लीज, कुछ ही दिनों की तो बात है। करेक्ट, कुछ ही दिनों की बात है। Are you sure अशोक? जी। Are you sure कि कुछ दिनों बाद तुम मुझे जाने दोगे? Because people tend to like me too much. ओके, मैं निकल रहा हूँ। I'm getting late। शाम को मिलते हैं। Yeah, I'll see Bye, you in the Anita। evening. I hope I was convincing. एक्टिंग अच्छी की आपने। Thank you. लेकिन आपके पति भी बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए यकीन कर लिया। He's a very nice guy. मैंने भी तो यही कहा था। मिसेस कपूर, आपके पति बहुत अच्छे इंसान हैं। He is quite famous in his circle. मेरे असिस्टेंट ने जितना भी पता किया उनके बारे में, सब चीजें उनके फेवर में जाती हैं। I think he's a very nice man. तभी तो मेरी उलझन और बढ़ गई है। मैं चैन से मर भी नहीं पा रही हूँ। देखिए मिसेस कपूर, आपको कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए। आपको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा? मेरा बीपी दुगना हो गया है। मगर क्यों? भविष्य को जानना एक बहुत बड़ी परेशानी है मिस्टर थापर। एक तरह का कैंसर है ये। इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आप अपनी मेडिसिन तो ले रही हैं ना? 1 से 3 टैबलेट्स हो गई हैं। और ऑरेंज जूस? देखिए, ऑरेंज जूस लेना मत छोड़िएगा आप। आप भी मिस्टर थापर? I'm sorry. मैं जानती हूँ ऑरेंज जूस ना लेने से मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, मगर क्या करूँ? ऑरेंज जूस का नाम लेते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है। अपनी मौत और करीब लगने लगती है। देखो अनीता, मैं आपको अनीता कहकर बुला सकता हूँ? देखो अनीता, यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनीता, तुम्हारे और मेरे बीच में अब रिश्ता सिर्फ क्लाइंट का नहीं रह गया है। इस घर में आके मुझे लगता है जैसे मैं सचमुच तुम्हारा कुछ हूं। ठीक है, अगर चाचा नहीं हो सकता तो बड़ा भाई तो हो ही सकता हूं ना। तो अपने बड़े भाई पर यकीन करो, उसके रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनीता, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम फिर से मां बन सकोगी। एक बार अगर इस घर में बच्चा आ गया तो अपने आप तुम्हारे सारे बुरे सपने दूर हो जाएंगे। उस दिन के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगी।
अच्छा, अब क्या हुआ कि वो थोड़ा पागल खाने में और आगे गया, तो उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ वो कर रहा ब्रम, ब्रम, ब्रम। तो उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? कहता भाई अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, स्कूटर चला रहा हूँ। तो इसने कहा ये तो पागल है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे गया तो देखा एक दूसरा आदमी बैठा हुआ, वो भी ब्रम, ब्रम, ब्रम। उसने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? कहला अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, स्कूटर चला रहा हूँ। अब वो आगे गया तो तीसरा आदमी बैठा हुआ, नहीं नहीं नहीं, इस बार बूम बूम नहीं, वो आदमी आराम से बैठा हुआ था, एकदम चारों तरफ देख रहा था कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा, उस आदमी ने कहा कि भाई देखो यार, तुम्हारे बाकी जो दोस्त हैं वो तो पागल हैं, वो सब गाड़ी चला रहे हैं, तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, तुम पागल नहीं लगते हो। तो वो अचानक पागल ऐसे मुड़ा, बोला, कहता है अरे वो लोग काफी पास आ गए क्या? ब्रम, ब्रम, ब्रम। इस पे एक और रजा क्यों? जो कि ड्रिंक, ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं। प्लीज अशोक, I'm an old man, I can't handle this. क्या बात है अनीता? हाँ? तुम अब तक सोए नहीं? तुम तो कह रही थी तुम्हें बहुत नींद आ रही है, हाँ? अनीता? एक्सक्यूज मी चाचा जी। हाँ, excuse me. आपने तो मुझे बहन कहा था ना, फिर आप भी मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? वो गॉड सेक, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी जान क्यों लेना चाहूंगा? क्योंकि आप भी मिल गए हैं अशोक से, और अब आप दोनों मिलकर मेरी जान लेने की साजिश कर रहे हैं। अनीता प्लीज, अनीता देखो, प्लीज चिल्लाना बंद करो। अगर अशोक के कान में वो तो सो रहा है इत्मीनान से, अब उसे आपसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मिला लिया है ना उसने आपको भी अपने साथ। क्यों मिस्टर थापर, क्यों? इतना बता दीजिए बस, क्यों? उसने तो आपको बताया होगा ना कि वो मेरी जान क्यों लेना चाहता है। अनीता प्लीज, क्या बात कर रही हो तुम? देखो अनीता, मैं और अशोक एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस इतना ही है। और मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूं, और मैं जानता हूं तुम्हारी जान कोई नहीं लेना चाहता। मेरा यकीन करो अनीता। ये झूठ है, आप दोनों मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरा सपना कभी झूठ नहीं हो सकता। कल रात सब कुछ साफ साफ देख लिया मैंने। अशोक मुझे जबरदस्ती पकड़कर जूस पिलाने की कोशिश कर रहा है, और आप भी वहां हैं, और आप मुझे कह रहे हैं पी लो अनीता, पी लो, पी लो अनीता। क्यों मिस्टर थापर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? This is enough, मिसेस कपूर, This is enough. मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं यहां से जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो मैं ये केस किसी और को रेकमेंड कर दूंगा। एंड आई एम ट्रूली सॉरी व्हाटएवर हैज हैपेंड हियर। आई एम सॉरी। जो होना है उसे कोई बदल नहीं सकता। आप भी शायद डेस्टिनी के उतने ही शिकार है जितने की मैं, और शायद अशोक भी। भविष्य को कोई बदल नहीं सकता मिस्टर थापर। आप यहाँ रहें या यहाँ से चले जाएं। ठीक कह रही हैं आप। तो आपको अपने सपने पर यकीन है तो हो, लेकिन मैं इसमें किस लिए शामिल हूं? भाई चाचा जी, आपकी चाय तो आपके जोक से भी बेटर है। मैं चाहूंगा कि आज से आप चाय हमेशा बनाएं। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि एक फोन आ गया है, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा मुझे। यूं अचानक? अब अचानक फोन आया तो अचानक ही जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि आज संडे है
आप आराम से उठोगे, फिर हम बियर शेयर पियेंगे दोपहर में। लेकिन आप तो आज नहीं अशोक, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना होगा। बट आई एम ट्रूली हैप्पी दैट अनीता हैज अ हस्बैंड लाइक यू। इट वाज अ वेरी नाइस डे। कम से कम अनीता के लिए तो रुक जाइए। देखो अशोक, ओह माय गॉड, अनीता, अनीता, she's passing out, अनीता, अनीता, रुक जाइए अनीता, अनीता बिठा। ठीक तो है ना अनीता हैव यू मेड मेडिसिन अनीता? हाँ, इसकी हालत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर को मैं बुलाऊं? मुझे तुमने ऑरेंज जूस पिया अनीता? अनीता, तुमने ऑरेंज जूस पिया अनीता? अनीता, दिस इज हाइपोकैलेमिया, शी इज हैविंग पोटेशियम डेफिशिएंसी। आप प्लीज ऑरेंज जूस लाइए, प्लीज जाइए, तुम डॉक्टर को फोन करो। यस अनीता, मैं तुम्हारे साथ हूं अनीता, जस्ट रिलैक्स, ओके, जस्ट रिलैक्स, मैं भी आता हूं। पिक अप। हेलो, डॉक्टर कुमार है? अनीता देखो, मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, ये सील देखो। अनीता प्लीज अनीता पियो प्लीज। चाचा जी, वो ऐसे नहीं पी पाएंगे, मैं ग्लास ले आता हूँ। अनीता इट्स ओके, इट्स जस्ट होल्ड ऑन। अनीता या अनीता रिलैक्स अनीता, बस जस्ट रिलैक्स अनीता ओपन माउथ अनीता पियो से। प्लीज प्लीज अशोक की बात सुनो। अनीता प्लीज। जूस अनीता, यू आर ड्रिंकिंग, यू नीड द जूस अनीता। अशोक अनीता ऑरेंज जूस पियो। अनीता, अशोक ठीक कह रहा है, अशोक ठीक कह रहा है। अनीता जूस पियो अनीता। अनीता ओपन योर माउथ। नो अनीता प्लीज। अनीता तुम्हें पीना होगा। प्लीज ओपन योर माउथ। अनीता जूस पियो, कम ऑन गुड गर्ल अनीता, जूस पियो अनीता, कम ऑन गुड गर्ल अनीता, जूस पियो, यस कम ऑन अनीता पियो। अनीता, 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 डॉक्टर अनीता, हार्ट अटैक। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं? पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से सिर्फ मसल्स में ट्रेमर्स आते हैं और हार्ट भी एक मसल है। शी इज डेड। अनीता, अनीता, अनीता कपूर मर चुकी थी और उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं था, लेकिन फिर भी अनीता का सपना सच हुआ। मैं नहीं जानता कि अनीता के और कितने सपने सच हुए थे, लेकिन अनीता की मौत के बाद मैंने उसका एक और सपना सच होते हुए अपनी आंखों से देखा। वो सपना जिसके सच होने पर अनीता को खुद भी यकीन नहीं था। उस दिन अनीता का चौथा था। बाहर हल्की हल्की बरसात हो रही थी, लेकिन मुझे लगा मानो उस दिन बर्फ पड़ रही हो। अनीता की तस्वीर को कार्नेशन के फूलों से सजाया गया था। वो कार्नेशन के फूल जो इस मौसम में यहां नहीं होते, वो कार्नेशन के फूल जो अनीता को बेहद पसंद थे, और उन फूलों को अशोक ने खास तौर से बाहर से मंगवाया था अनीता की याद में। और मुझे अनीता के शब्द याद आ गए। मैं एक खूबसूरत बागीचे में लेटी हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मेरे चारों तरफ कार्नेशन के फूल हैं, अशोक भी वहां है। वो मुझे लगातार देखे जा रहा है। मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है।